Hello friends, I am Nita Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of schedules. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अनुसूची के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या होती है अनुसूची। तो फ्रेंड क्या होती है हमारी अनुसूची, ये मैं आपको पहले एक सर्कल करती हूँ, फिर फ्रेंड आपको क्या करती हूँ अंडरस्टैंड करती हूँ कि अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास में स्वयं जाता है, जो विभिन्न प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उत्तरों का क्या करता है आलेख करता है। ठीक है फ्रेंड। और इसमें वुडवर्थ ने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय व्यक्तिगत अनुसूची बनने की क्या की गई थी, एक प्रयास किया गया था, व्यक्तिगत अनुसूची बनने का प्रयास किया गया था। तो फ्रेंड वुडवर्थ ने बताया यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, किसके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या किया गया था फ्रेंड, एक व्यक्तिगत अनुसूची बनाने का क्या किया था फ्रेंड, प्रयास किया गया था। तो फ्रेंड इसमें अनुसूची का अर्थ होता है विभिन्न मतों और पक्षों का एक विस्तृत है ना वर्गीकृत और नियोजन और श्रेणीबद्ध से इसे रखा जाता है, किसको, सूची को। करलिंगर ने बोला इसमें, देखो फ्रेंड क्या बताया करलिंगर ने, अनुसूची का ऐसा अनुसंधान यंत्र है जिसका प्रयोग वैयक्तिक साक्षात्कार द्वारा सर्वेक्षण में सूचना संग्रह करता है। उन्होंने कहा कि अनुसूची प्राय प्रश्नों का एक समूह इसलिए प्रयोग में लाया जाना क्या है, एक नाम है, लाया जाने वाला क्या है, एक नाम है। अनुसूची के प्रकार देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसमें से फ्रेंड देखो पूछा जाता है अनुसूची के प्रकारों में से एक नंबर का। ठीक है, अवलोकन अनुसूची क्या होती है ना, प्रलेख अनुसूची क्या होती है, साक्षात्कार अनुसूची क्या होती है, मूल्यांकन अनुसूची क्या होती है और संस्था सर्वेक्षण अनुसूची क्या होती है। अब मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रही हूँ। ठीक है, अवलोकन अनुसूची का, अवलोकन अनुसूची। तो फ्रेंड क्या होती है हमारी अवलोकन अनुसूची, यह सूची एक इस प्रकार की सूची है जिसमें हमें यह बताती है कि साक्षात्कार के लिए ये किन्हीं निश्चित प्रश्नों का इसमें समावेश होता है या नहीं होता है। तुम क्या कहते हैं फ्रेंड इसमें निश्चित प्रश्नों का समावेश इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि हम बच्चे से कितने क्वेश्चन पुट ऑफ करेंगे। जब भी बच्चा बड़ा होता है तो हम उसका पहले अवलोकन करते हैं और फिर हजारों टाइप के हम उसके सामने क्वेश्चन क्या करते हैं, पुट ऑफ करते हैं। तो ऐसी अनुसूची का उद्देश्य केवल विभिन्न शीर्षकों तथा अध्ययन विषयों से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करने में किया जाता है जिसके आधार पर फ्रेंड अध्ययनकर्ता की घटनाओं, जैसे कि अध्ययनकर्ता की घटना, जो अध्ययन करता है इसका अध्ययनकर्ता की घटनाओं, अध्ययनकर्ता की घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं को स्वयं अवलोकन करता है। जब अध्ययनकर्ता होता है तो घटनाओं क्या करता है, स्वयं इसमें अवलोकन कर लेता है। ठीक है, और इस अनुसूची का अध्ययनकर्ता दो प्रकार से प्रयोग करता है। कैसे करता है फ्रेंड, ये मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम कैसे करता है कि इसमें अंकित करता किसी चीज़ को अंकित करता है। ठीक है, अंकित करता है और इसमें क्या करता है फ्रेंड कि अध्ययनकर्ता विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। जो अध्ययनकर्ता होता है विभिन्न तथ्यों का क्या करता है, अध्ययन करता है, विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। इसके लिए क्या करता है, मार्गदर्शन भी करता है। इसमें देखो द्वितीय में क्या होता है कि जब भी हमारा अध्ययन करता होता है
अध्ययन करता होता है तो विषय से दूर नहीं हटता, हमेशा विषय पर क्या करता रहता है, अध्ययन करता रहता है। इस प्रकार के अवलोकन अनुसूची का कार्य स्वयं अध्ययन करता किस पर करता है, नियंत्रण पर स्थापित करता है। नियंत्रण क्या करता है फ्रेंड, स्थापित करता है। प्रलेख विधि, प्रलेख अनुसूची, ठीक है। डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स, देखो फ्रेंड, डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स क्या होता है, देखो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अनुसूचियों का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं फ्रेंड, वही वाली बात, इकट्ठा कर लेते हैं डाटा को। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों व्यक्तिगत जीवन, इतिहासों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। उन प्रलेखों को क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। जो हमें क्या होता है फ्रेंड, व्यक्तिगत जीवन से प्राप्त करते हैं, व्यक्तिगत जीवन से प्राप्त करते हैं हम, इतिहास से प्राप्त करते हैं, इतिहास से, समाज से, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी अनुसूची उत्तरदाताओं की सहायता से द्वितीय सामग्री के स्रोतों में काम आती है। अब दो फ्रेंड आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है। साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, इसमें साक्षात्कार अनुसूची वही वाला आमने सामने वाला क्या होता है फ्रेंड्स में इंटरव्यू होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसमें अनुसूची रखी जाती है। अनुसूची में क्या होता है कि यह अनुसूची जो होती है हमारी साक्षात्कार वाली, यह एक विशेष व्यक्तियों के साक्षात्कार करने का क्या होता है, एक ये संग्रह होता है। क्या होता है फ्रेंड, संग्रहण होता है, मतलब डाटा इकट्ठा होता है विशेष व्यक्तियों का। विशेष व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए हैं, फिर इन सब का क्या होता है, इसमें डाटा इकट्ठा करते हैं। इसके अंतर्गत इसमें अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्नों को क्या किया जाता है, संबंधित प्रश्नों को क्या किया जाता है फ्रेंड्स में हल किया जाता है। इन सब को जब हमारे ये विशेष व्यक्ति बैठे हैं तो इन सब के क्या होते हैं फ्रेंड, प्रश्न होते हैं। इन पर अध्ययन करके क्या किया जाता है, इनको हम इकट्ठा करते हैं, सम्मिलित करते हैं, जिससे अध्ययनकर्ता किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि हमारा अध्ययनकर्ता हो तो फिर हम इस पर अध्ययनकर्ता होता है तो क्या होता है फ्रेंड, अध्ययनकर्ता होता है तो किसी भी व्यक्ति का व्यवस्थित रूप, जब उसका रूप होता है ना, व्यवस्थित रूप होता है, साक्षात्कार हो जाता है उसका कि इस व्यक्ति का कैसा नेचर है, साक्षात्कार हो जाता है। वो आगे बता रही हूँ, जैसे कि मूल्यांकन, किसी चीज़ का मूल्य आंकन करना, वही वाली बात मैं आपको जो बताती आ रही हूँ। इसमें क्या होता है देखो फ्रेंड, इसमें सूची का प्रयोग सूचना दाताओं की उनकी रुचियों, कैसी रुचियों, तो अभिरुचियों, अभिरुचियों, मनोवृत्तियों, पसंद, राय का मूल्यांकन, राय का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, के लिए किया, करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड देखो क्या होता है, इसमें सामाजिक समस्याओं को भी क्या करते हैं, इसमें हम हल करते हैं। जैसे सामाजिक समस्याओं और घटनाओं का क्या किया जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। और तुलनात्मक स्थिति की भी इसमें क्या रखी जाती है, सूची रखी जाती है। तुलनात्मक
तुलनात्मक सूची, तुलनात्मक सूची भी क्या होती है फ्रेंड, इसमें रखी जाती है, तुलनात्मक सूची इसमें रखी जाती है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, इसमें एक और रह गई है कि संस्था, है ना, सर्वेक्षण अनुसूची, अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था, है ना, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा आदि के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब देखो फ्रेंड क्या होता है इसमें, कोई संस्था अपनी प्रकृति से जितनी अधिक जटिल होती है, जितने तो क्या होती है फ्रेंड, जटिल होती है, जटिल होती है। पांचवी फ्रेंड, ये जितनी अधिक इसमें जटिल होती है, उसके बनाई गई अनुसूची का आकार तुलनात्मक उतना ही कैसा होता, वहा होता, बड़ा होता है। कैसा होता है फ्रेंड, बड़ा होता है। यही कारण है कि जटिल तथ्यों का अध्ययन करने के लिए निर्धारित प्रश्नों की संख्या अधिक न होने के ही उपयोगी सूचनाओं का केवल इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये विधि अंडरस्टैंड की है, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्रेंड मैंने आपको अनुसूची विधि को इसमें क्या किया, आपको अंडरस्टैंड किया है। तो देखो फ्रेंड मैं आपको और थोड़ा इसमें अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। निर्धारित होती है हमारी अनुसूची में क्या होता है, प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार की इसमें क्या बताई जाती है फ्रेंड, विशेषता भी बताई जाती है। और अनुसूची में प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य भी होनी चाहिए। कर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क करके किया जाता है। हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई अनुसूची बनाते हैं तो अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता के संपर्क में क्या करते हैं, आमने सामने उनके आंसर को हम ले लेते हैं, जिससे उत्तरदाता अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर लेता है। और फ्रेंड देखो इसमें क्या होता है कि साधारण अनुसूची का प्रयोग, है ना, साधारण अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन अध्ययन विषय बहुत ही जटिल होता है, तो क्या होता है, उत्तरदाताओं में सूचना प्राप्त करने के लिए यह भी क्या होती है, एक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे क्षेत्र के लिए एक जानने वाला क्या फ्रेंड, यह एक अध्ययन होता है। अनुसूची में अवलोकन के गुणों का समावेश होता है। क्या होता है, अनुसूची में अवलोकन के गुणों का समावेश होता है। सूची में अवलोकन गुणों का क्या होता है फ्रेंड, समावेश होता है। और अनुसूची सर्वेक्षण अनुसंधान का क्या है, एक उपयोगी यंत्र है। क्या फ्रेंड, उपयोगी यंत्र है। देखो अनुसूची, अनुसूची सर्वेक्षण, अनुसूची सर्वेक्षण अनुसंधान का अनुसंधान का एक क्या है, उपयोगी यंत्र है, उपयोगी यंत्र है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये अनुसूची शेड्यूल्स आपको अंडरस्टैंड किया था, तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपसे बार बार इसी बात का रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं भी आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। न्यू हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।